आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ऐतिहासिक विवाद की बात करने वाले हैं जिसने इतिहासकारों को भी उलझा दिया है। क्या सच में सम्राट अशोक ने 18,000 जैनों या फिर आजीविकों की हत्या करवाई थी? क्या यह घटना वास्तव में हुई थी या बाद के समय में लिखी गई किसी कहानी का परिणाम है? क्योंकि कुछ बौद्ध ग्रंथों में ये लिखा हुआ मिलता है कि सम्राट अशोक ने निग्रंथों के खिलाफ हिंसा का आदेश दिया था, लेकिन दूसरी तरफ सम्राट अशोक के पिता अपने शिलालेख में इस बात को पूरी तरह से झूठ बताते हैं। तो सच क्या है? क्या अशोक वास्तव में एक धर्मनिष्ठ और दयालु सम्राट थे या इतिहास ने उनकी छवि को बदल दिया? आज के इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण पुस्तकों के आधार पर एक एक तथ्य की जांच करेंगे। भारत के इतिहास में अगर किसी राजा का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वो है अशोका द ग्रेट। अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे और उनके पिता थे बिंदुसार। उनके दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास में उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म का संरक्षण और उनके शिलालेख। 1837 से पहले भारत में सम्राट अशोक के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं थी। उनके शिलालेखों को पढ़ा ही नहीं जा सकता था। फिर एक अंग्रेज विद्वान ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की। वो विद्वान था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने जब ब्राह्मी लिपि को पढ़ा तभी दुनिया को पहली बार पता चला कि देवानाम प्रियदर्शी वास्तव में सम्राट अशोक ही थे। अब आते हैं उस कहानी पर जिसका संबंध 18,000 लोगों की हत्या से जोड़ा जाता है। ये कहानी मिलती है अशोक वंदना और दिव्य वंदना में। इन ग्रंथों में एक पात्र का वर्णन मिलता है जिसका नाम बताया गया है विताशोक। कहा जाता है वह सम्राट अशोक का भाई था, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य वंश के इतिहास में विताशोक नाम का कोई भी भाई प्रमाणित नहीं मिलता। इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी बाद में जोड़ी गई हो सकती है। इस कहानी के अनुसार सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपना चुके थे, लेकिन उनका भाई विताशोक बौद्ध भिक्षुओं की आलोचना करता था। वो कहता था, भोग विलास में रहने वाले भिक्षु कैसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तब अशोक ने उसे समझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने भाई को 1 सप्ताह के लिए राजा बना दिया और घोषणा कर दी कि 1 सप्ताह बाद उसका सिर काट दिया जाएगा। फिर उस सप्ताह के दौरान संगीत, नृत्य, सुंदर स्त्रियां और ऐश्वर्य सब कुछ विताशोक के सामने रखा गया। लेकिन मृत्यु के भय के कारण उसे किसी भी चीज में आनंद नहीं मिला। तब अशोक ने कहा, जब मृत्यु का भय मन में रहता है तो संसार का कोई भी सुख मनुष्य को आकर्षित नहीं करता। यही स्थिति एक बौद्ध भिक्षु की होती है। यह सुनकर विताशोक बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गया। अब आते हैं उस घटना पर जिसके कारण ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। अशोक वंदना के अनुसार एक व्यक्ति ने ऐसा चित्र बनाया जिसमें बुद्ध को निर्ग्रंथों के सामने झुकते हुए दिखाया गया। ये देखकर अशोक बहुत क्रोधित हो गए। तब उन्होंने आदेश दिया कि पंडुवर्धन, जो कि उत्तरी बंगाल में है, वहाँ रहने वाले सभी निर्ग्रंथों को मार दिया जाए। और कहा जाता है कि एक ही दिन में 18,000 लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि ग्रंथ में निग्रंथ शब्द का उपयोग किया गया है और निग्रंथ शब्द का अर्थ हो सकता है जैन साधु, आजीवक साधु। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं मक्कली गोसाल, जबकि जैन ग्रंथ के 24वें तीर्थकर थे महावीर। दोनों अलग अलग परंपराएं थी, लेकिन दोनों के साधु अक्सर नग्न रहते थे। इसी कारण कई बार इतिहासकारों को भ्रम हो जाता है। अब देखते हैं पाहियान के यात्रा विवरण को। पाहियान 5वीं सदी में भारत आए। उसकी पुस्तक पाहियान्स ट्रैवल इन इंडिया में अशोक से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके यात्रा विवरण में 18,000 लोगों की हत्या का कोई भी उल्लेख नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या अशोक के अपने अभिलेख इस घटना का समर्थन करते हैं? उत्तर है नहीं, बल्कि इसके उलट अशोक के अभिलेख बताते हैं उन्होंने आजीविकों को दान दिया। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो बराबर पहाड़ियाँ की गुफाएं, इन गुफाओं को अशोक ने आजीविकों को दान में दिया था। इनमें से प्रमुख गुफाएं हैं सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा। इन गुफाओं के शिलालेख में साफ लिखा है, राजा प्रियदर्शी ने इन गुफाओं को आजीविकों को दान दिया
अब सोचने वाली बात है, अगर अशोक आजीविकों का हत्यारा होता तो क्या उन्हें वो गुफाएं दान करता? इतिहासकारों के अनुसार अशोक वंदना एक महायान बौद्ध ग्रंथ है और इसकी पांडुलिपियां लगभग 16वीं सदी की हैं, यानी कि अशोक के समय से लगभग 1700 साल बाद। इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं इन कहानियों में काफ़ी हद तक लोक कथाएं, धार्मिक प्रचार भी शामिल हो सकते हैं। कई आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि अशोक को हिंसक दिखाने वाली कई कहानियां बाद के समय में लिखी गई, क्योंकि उनके अपने अभिलेख धर्म सहिष्णुता की बात करते हैं। अशोक के शिलालेखों में लिखा है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है, क्या सम्राट अशोक ने वास्तव में 18,000 जैनों की हत्या करवाई? इतिहास के उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष ये निकलता है, ये घटना केवल कुछ बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। अशोक के शिलालेख इसका समर्थन नहीं करते। संभव है कि ये कहानी बाद में जोड़ी गई हो, इसलिए इतिहासकार इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।